and welcome everyone to the channel of electro4u.in. In this series of learning basic statistics, we have already covered a lot of topics, and in today's series we are going to cover about moments. In this lecture we will see what is moments and what is the moment about mean, moment for about any number, and moment about origin. All this we will see in today's lecture. Okay, so let's proceed further. सो बेसिकली जो मोमेंट होता है उसको हम लोग देखेंगे, और मोमेंट का जो प्रूफ होता है अबाउट द ओरिजिन, मोमेंट अबाउट मीन, मोमेंट अबाउट एनी नंबर, वो सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं. सो मोमेंट्स क्या होता है? द rth मोमेंट ऑफ अ वेरिएबल x अबाउट द मीन x बार इज यूजुअली डोनेटेड बाय म्यू आर एंड इज गिवन बाय. जो मोमेंट होता है rth मोमेंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे टर्म्स लेते हैं, तो यहाँ पे n की जगह r लिए हम लोग. rth मोमेंट जो होगा किसी भी एक वेरिएबल के लिए, कोई एक वेरिएबल x है उसके लिए, अबाउट द मीन, उसका मीन दिया रहेगा x बार, यूजुअली डिनोटेड बाय, उसको म्यू आर से हम लोग डिनोट करते हैं. ये सिंबल है जिससे मोमेंट को डिनोट किया जाता है. एंड इज़ गिवन बाय, तो वो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर दिस वन. म्यू आर इज इक्वल्स टू 1/n इंटू समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार. दिस इज अर्थमेटिक मीन टू द पावर आर. ये क्या है? आर है. ये आर वही rth मोमेंट जिसके लिए मोमेंट कैलकुलेट करना है. यहाँ पे जो आई 1 से लेकर के n तक होगा समेशन. एंड ये जो कैपिटल N है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द सम ऑफ द फ्रिक्वेंसीज. जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होता है वही होता है कैपिटल N. और ये जो होता है अर्थमेटिक मीन, ये समेशन ऑफ वेरिएबल का जो अलग अलग वैल्यूज़ रहता है वो होता है. सो द rth मोमेंट ऑफ अ वेरिएबल x अबाउट एनी पॉइंट A. बट अगर किसी एक पॉइंट के लिए पूछा जाए तब, ये तो पर्टिकुलर एक वेरिएबल के लिए था कि वेरिएबल x है उसके लिए क्या होगा. बट अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए पूछा जाए तो वो सेम ही होता है, डिफरेंस नहीं होता है. बस ये x जो है x बार, इट मीन्स अर्थमेटिक मीन की जगह वो जो पॉइंट है वो रिप्लेस हो जाता है. ये पॉइंट मतलब कोई नंबर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डेटा, ये कांस्टेंट होगा. ऐसा समझते हैं जैसे कि मोमेंट ये वेरिएबल के लिए है और ये जो मोमेंट है वो एक कांस्टेंट के लिए. पॉइंट तो कांस्टेंट ही होगा ना, कोई नंबर होगा 1 2 3 4 और कुछ भी हो सकता है. तो दिस इज गिवन बाई म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस ए इंटू आर. और यहाँ पे भी वही है, एफ आई जो है ये 1 से लेकर के n तक होगा. ठीक, तो हम लोग देखते हैं, प्रूफ देखते हैं पहले कैसे होता है ये. सो मोमेंट अबाउट मीन हम लोग अभी देखे थे. मोमेंट अबाउट मीन जो था 1/n इंटू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार. ये एक्स बार अर्थमेटिक मीन था टू द पावर आर. और यहाँ पे आर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. जिसके लिए हमें मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, हम उसके लिए कैलकुलेट करेंगे. तो प्रूफ क्या देखते हैं हम लोग, एक्स को मीन एज्यूम करते हैं, तब जो हम लोग का फॉर्म ये है फॉर्मूला, इसको प्रूफ करना है. अगर आर जो हमारा 0 है, इसको हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि मोमेंट क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए क्या होगा. फॉर एग्जांपल सपोज दैट फॉर r इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारा r 0 है तब क्या होगा, म्यू 1 जो होगा, म्यू r होता है ना, तो यहाँ म्यू 1 हो गया, r का वैल्यू 1 हो गया, 0 हो गया, सॉरी 0 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, 0 होगा. तो ये हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ 1 to n एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार. ये एक्स बार क्या है? अर्थमेटिक मीन. क्या है ये? अर्थमेटिक मीन. यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, इज टू द पावर आर है ना, तो इसका पावर क्या होगा? 0. तो एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? सिंस एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हो गया? 1 हो गया. सेकेंड, आर इज इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो आर इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? म्यू 1/n. सिमिलरली सब कुछ वही रहेगा, सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये r था, ये 0 था, अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे. तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू होता है वो होगा 0. क्या होगा? 0. कैसे 0 होगा हम लोग देखते हैं. इसका प्रूफ भी है कि जो मोमेंट होता है वो 1 के लिए, rth 1 के लिए, r1 के लिए 0 होता है, r0 के लिए 1 होता है, r2 के लिए वेरिएंस होता है और r3 के लिए सो ऑन.
तो हम लोग देखते हैं पहले R1 के लिए कैसे 0 हुआ। तो ये 1/n, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, जैसे ही टर्म्स दिया वैसे ही लिख देंगे 1 to i, और ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा fi इंटू xi, फिर एक बार fi ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ x बार को हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। अब क्या है, ये पूरा जो है ये क्या है, समेशन ऑफ fi इंटू xi बाई n, ये क्या होता है, ये मीन ही तो होता है। मीन का यही फॉर्मूला तो होता है। x बार जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, और क्या बाई डिवाइडेड बाई n। बट ये सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो क्या होता है, f1 इंटू, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है तब क्या होता है, ये होता है ना x1 इंटू f1 प्लस x2 f2 डॉट 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 और n होता है। तो वही चीज़ है, इस पूरे का वैल्यू हो गया हमारा x बार माइनस ये x बार तो यहाँ दिया हुआ था ही, और ये पूरा जो है समेशन ऑफ fi है, तो ये क्या होता है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है n, कैपिटल N। तो ये कैपिटल N हो गया, ये कैपिटल N पहले से दिया हुआ है, ये वाला n मल्टीप्लाइड हुआ है यहाँ पे, तो फिर ये n कट गया, तो x बार माइनस x बार बचा, डैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये समझ में आ गया होगा। ये प्रूफ में पूछता भी है कभी कभी एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान देना ज़रूरी है। एंड फॉर r इज इक्वल्स टू 2, μ2 जो होगा हमारा, इट मीन्स जो मोमेंट होगा सेकेंड के लिए वो क्या होगा, जस्ट इसका स्क्वायर, ये 0 था, ये 1, ये 2, तो ये जो होता है μ2, ये याद रखने का चीज़ है, नोट इट डाउन, दैट इज़ ये वेरिएंस के बराबर होता है। वेरिएंस क्या होता है, स्क्वायर ही तो होता है, ये तो होता है वेरिएंस। सो एंड μ3 के लिए जस्ट 3, एंड सिमिलरली μ4 μ5 μ6 7 8 9 10, और किसी के लिए बोला जाए तो μ⁴n, यहाँ पे क्या होगा 1 बाई कैपिटल N समेशन ऑफ fi फ्रीक्वेंसी इंटू xi माइनस x बार अर्थमेटिक मीन टू द पावर n। 3 की जगह क्या हो जाएगा n, अगर nth वैल्यू के लिए कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तब। सो दिस वॉज द प्रूफ फॉर, अभी इसी का तो प्रूफ देखे थे हम लोग, यही देखे थे ना, μr दैट इज rth मोमेंट ऑफ ए वेरिएबल x अबाउट द मीन x बार। तो अब जो है हम लोग अभी देखेंगे कि जो ये rth मोमेंट किसी वेरिएबल के लिए, पॉइंट के लिए जो है, वो जो हमारा वेरिएबल आया था, इसको भी, इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोमेंट अबाउट एनी नंबर, तो उसको हम लोग रॉ मोमेंट भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ये मोमेंट सिर्फ रॉ मोमेंट ही लिखा रहता है। तो अगर किसी भी नंबर या फिर किसी भी कांस्टेंट, नंबर बोले या फिर क्या लिखे यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट के लिए या फिर मोमेंट जो कैलकुलेट करेंगे, अभी तो वेरिएबल के लिए हम लोग देखे थे, तो कांस्टेंट के लिए क्या होगा उसको भी प्रूफ करते हैं। तो लेट ए बी एन आर्बिट्री नंबर, अगर ए को कोई भी एक आर्बिट्री नंबर लेते हैं, देन μr डैश क्या होगा 1 बाई n, फॉर्मूला सेम ही होगा, समेशन ऑफ fi i से लेकर के n तक, और xi माइनस a और टू द पावर r, यहाँ पे r 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 n कुछ भी हो सकता है। सो एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहले r0 के लिए कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह से हम लोग मोमेंट अबाउट द मीन कैलकुलेट किए थे, सिमिलरली उसी तरह से मोमेंट अबाउट एनी नंबर कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो r0 अगर रखेंगे तो म्यू डैश यहाँ पर 0 होगा, माइनस ये सब कुछ सेम रहेगा, बस ये r की जगह 0 होगा। तो एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। तो ये इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। सेकेंड, अगर r 1 रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1 बाई n, उसमें क्या हुआ था, मीन के लिए हम लोग जब निकाले थे तो वो 0 आया था ना। अब इसमें देखते हैं क्या आता है, तो μ1 डैश माइनस ये 0 की जगह 1 हो जाएगा, एंड fi xi यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग फर्दर देखते हैं आगे, तो ये n, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपली ब्रैकेट ओपन किए यहाँ पे fi xi और माइनस a बाई n, और ये वाला टर्म पूरा एक साथ यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे ये वाला जो टर्म होता है इसको तो n भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा तो हम लोग का x बार आया, हम लोग पिछले में भी देखे थे, x बार हो गया ये, और ये क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या होता है, n होता है ना, फ्रीक्वेंसी इसका सम है, कैपिटल N और कुछ नहीं।
तो ये कैपिटल एन और यहाँ पे कैपिटल एन पहले से था, तो ये ख़त्म हो गया, ये ऐसा, ठीक। तो ये हो गया, ये क्या निकला, μ2 जो है वो सेकेंड के लिए निकला हमारा। इट मीन्स मोमेंट अबाउट एनी नंबर, किसी भी कांस्टेंट के लिए जो मोमेंट होता है वो ये होता है। तो ऐसे ही सिमिलरली μ3, μ4, μ5, μn तक निकालेंगे। तो μr के लिए क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला जो होगा वो होगा μr डैश माइनस 1/n, where summation of I belongs from 1 to n and xi minus a to the power r। यहाँ पे r का वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दिया निकालने के लिए आप वो निकाल सकते हैं। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। मोमेंट अबाउट ऑरिजिन क्या होता है, सिमिलरली जो मोमेंट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या फिर कांस्टेंट के लिए या फिर वेरिएबल के लिए, वो क्या किससे डिनोट करते हैं, 1/n समेशन fi, और 1 से लेकर के n तक x। पहले क्या करते थे हम लोग, xi माइनस a का पावर r करते थे, बट ऑरिजिन के लिए ले रहे ना, क्या करते थे हम लोग, देखिए पहले का फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे, ये रहता था हम लोग का जनरल फार्मूला, xi माइनस a/r, xi माइनस a/, इसका पावर r रहता था, यही तो रहता था। तो ये xi की जगह पे ये रहता था, अगर हम लोग किसी वेरिएबल कांस्टेंट के लिए निकालते थे तब। यहाँ पे तो ऑरिजिन के लिए निकाल रहे हैं, ये तो सिंपल ज़ीरो हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं। तब क्या बचेगा हमारे पास, xi बचेगा और इसी का पावर r बचेगा। सो यहाँ पे हम लोग जनरल टर्म इसका लिख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 0, 1, 2, 3 n टर्म्स के लिए क्या होता है। 0 के लिए अगर रखते हैं तो क्या होगा, ये सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे इसका पावर 0 हो जाएगा। तो n टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरे का क्या होगा वैल्यू, 1। आफ्टर डैट ये 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए तो सिंपल वही रह जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1/n और समेशन ऑफ 1 से n तक fi xi हो जाएगा हमारा। और 2 के लिए fi xi ये वेरिएंस हो जाएगा, ये हमारा 1 का वैसे ही मीन हो जाएगा ये। और सिमिलरली एंड सो ऑन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। तो मोमेंट अबाउट दी ऑरिजिन अगर बोलेगा तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि br इज इक्वल टू 1/n समेशन i से लेकर n तक fi टू xi टू दी पावर r। बस इसमें अलग क्या होगा, पहले वाले के कंपैरिजन में जो नंबर के लिए निकाले थे उसके कंपैरिजन बस ये a जो होगा इसको अगर 0 कर देंगे तो हमारा मोमेंट अबाउट ऑरिजिन निकल जाएगा। अब जो है वो हम लोग देखते हैं सेंट्रल मोमेंट, वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो एनी मोमेंट अबाउट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा, एनी मोमेंट अबाउट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट और मोमेंट कुछ डिफरेंस नहीं है। जो मोमेंट हम लोग देखे थे ना ये वाला, तो उसको ही सेंट्रल मोमेंट कहते हैं। जनरली अगर मोमेंट अगर कहा जाता है क्वेश्चन में, अगर मेंशन नहीं है वहाँ पे कि वो रॉ मोमेंट है या फिर सेंट्रल मोमेंट, तो उसको हम लोग सेंट्रल मोमेंट ही कंसिडर करते हैं। बट अगर मेंशन किया हुआ है तो रॉ मोमेंट देखिए, जो सेंट्रल मोमेंट होता है और जो रॉ मोमेंट होता है उसमें मेन डिफरेंस यही होता है कि सेंट्रल मोमेंट किसी भी वेरिएबल के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। रॉ मोमेंट जो होता है वो मोमेंट अबाउट एनी कांस्टेंट या फिर किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जब कैलकुलेट करते हैं तो वो रॉ मोमेंट होता है। और अगर वेरिएबल x, y, z के लिए कैलकुलेट करें तब वो सेंट्रल मोमेंट होता है। तो मोमेंट के बारे में तो डिस्कशन कर लिए हम लोग। देखिए कि अबाउट द ओरिजिन क्या होगा, मीन के लिए क्या होगा, वेरिएबल के लिए क्या होगा, कांस्टेंट के लिए मोमेंट क्या होगा। तो अब एक एग्जांपल से इसको समझते भी है कैसे होगा ये। देखिए द फाइंड द थर्ड सेंट्रल मोमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल मोमेंट मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। और अगर जनरली मेंशन नहीं किया रहता है तो हम लोग सेंट्रल मोमेंट ही कंसिडर करते हैं, उसको रॉ मोमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। एंड रॉ मोमेंट ऑफ x फ्रॉम दी फॉलोइंग, ये x वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक, और ये f1 फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करना और रॉ मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। ये वाला क्वेश्चन बनाने के बाद ये अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा सेंट्रल मोमेंट और रॉ मोमेंट के बीच का जो डिफरेंस है। रॉ मोमेंट तो कांस्टेंट के लिए निकालते हैं ना, और सेंट्रल मोमेंट वेरिएबल के लिए जनरली निकालते हैं। तो देखिए थर्ड सेंट्रल मोमेंट ऑफ x जो होगा, तो मोमेंट दिया कैसे जाता है, 1/n समेशन ऑफ 1 इज इक्वल 1 से n तक fi, सॉरी छूट गया था, fi इंटू xi माइनस x बार पूरे का पावर r। और यहाँ पे r कितना दिया है हमें, दैट इज़ 3। हेयर r इज इक्वल्स टू 3, थर्ड सेंट्रल मोमेंट बोल रहा ना, तो r इज इक्वल्स टू 3 अर्थमेटिक मीन। अब जो है ये x बार कैलकुलेट करना है, ठीक।
तो एक्स बार क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। मीन क्या होता है, समेशन, सारे डेटास का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो x1 x2 x3 डॉट 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 xn बाई n जो होता है वो मीन होता है हमारा। तो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो 2 + 4 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई n, 1 2 3 4, कितना डेटा है, 4 डेटा है। तो 2 + 4 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई n, ये कितना आ गया हमारा 2.1। तो ये निकल चुका है हमारा कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसीज का सम का वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, देखिए यहाँ पे जो कैपिटल N होता है वो होता है 1 to n, ये होता है Fi, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हमारा 10 दिया हुआ है यहाँ पे। ऐसे भी 10 देखिए ना, 3 2 5 4 9 1 10, 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 लिखिए। अब हम लोग जस्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो 1/n, n कितना है 10, इंटू Fi बोल रहा है ना, समेशन बोल रहा है। तो Fi इंटू x है, तो Fi बोल रहा है और फिर क्या है xi है। तो Fi कितना है हमारा यहाँ पे, पहले इसको लिख लेते हैं xi माइनस x बार। तो x कितना है हमारा 2 माइनस ये x है, ये 2 रख लिए, x बार कितना आया हमारा 2.1। तो लिखेंगे यहाँ पे 2.1 इंटू क्या था ये इंटू Fi। तो Fi क्या है, इसके लिए है 3, ठीक। और ये क्या है पूरे का r, मतलब इसका पावर r होगा। तो r कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो इसका पावर 3। सिमिलरली अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्लस करेंगे क्योंकि समेशन बोल रहा है ना, नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे Fi कितना दिया हुआ है 2, फिर लिखेंगे 2 इंटू xi माइनस x बार। तो xi कितना दिया है 4, लिखेंगे 4 माइनस x बार 2.1 पूरे का पावर r, इट मीन्स 3। एक बार अब क्या करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी के लिए करेंगे ना क्योंकि 1 से n तक है। तो 1 2 3 4 कितना है n का वैल्यू, यहाँ पे स्मॉल n का वैल्यू कितना है 4, तो 4 टाइम करेंगे तो ये 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 2। अब 2 बार और करना है। तो देखेंगे थर्ड के लिए क्या है, n3 के लिए 4 फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये वाला वैल्यू लिखा है यहाँ पे, ठीक। और फिर ये क्या हो गया हमारा xi था ना, तो ये हो गया 1 माइनस 2.1 टू द पावर 3। तो इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू लिख लिए, ये n3 के लिए है, ये n4 के लिए है, तो ये सारा वैल्यू लिख लिए। अब जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जस्ट कुछ नहीं है, देखिए 2 माइनस 2.1 का पावर 3 इंटू 3, और इस तरह से बस सबको सॉल्व करना है, इसमें अब कुछ है नहीं, ये बस कैलकुलेशन है। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 0.912, ये आएगा हमारा वैल्यू। ये क्या निकला हमारा, ये तो सेंट्रल मोमेंट निकला ना, ये क्या निकला सेंट्रल मोमेंट अबाउट x। अब क्या निकालेंगे, ये तो निकल गया, अब निकालेंगे रॉ मोमेंट। तो देखते हैं कि रॉ मोमेंट कैसे निकलता है। तो जो थर्ड रॉ मोमेंट ऑफ x होगा, तो रॉ मोमेंट में क्या होगा, कांस्टेंट के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट 3 है, r का वैल्यू 3 ही है ना, तो वही ना कांस्टेंट हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/n और समेशन। अब देखिए सिंपल क्या था, मैं क्या बताई थी आप लोग को कि जो फार्मूला होता है सेंट्रल मोमेंट का, उसमें जब हम लोग ज़ीरो रख देते हैं एक जगह पे, जैसे देखिए सेंट्रल मोमेंट का क्या फार्मूला था निकालने का, ये था ना 1/n xi माइनस x बार का पावर r इंटू Fi, ये था ना फार्मूला। तो रॉ मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रॉ मोमेंट के लिए इसको हम लोग ज़ीरो कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सेंटर पे निकालना ना तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये होगा सिंपल 2 का पावर 3 इंटू 3 प्लस, अब ये देखिए f कितना हो गया, ये 2 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 4 माइनस 0 का पावर 3, तो 4 माइनस 0 का पावर 3 क्या होगा 4 का पावर 3। सिमिलरली ये, और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, डेट इज़ 18.3। सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट।
सेंट्रल मोमेंट और रॉ मोमेंट में कंफ्यूज होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जनरल जो वैल्यू दिया रहेगा मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है हमारा सेंट्रल मोमेंट। और यहीं पे इफ़ अगर यहाँ पे हम लोग ज़ीरो पुट कर देते हैं मीन की जगह पे, तो वो जो वैल्यू हमारा आएगा वो क्या हो गया, हमारा रॉ मोमेंट। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, और वो सेंट्रल मोमेंट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द सेकेंड मोमेंट। कौन सा मोमेंट बोल रहा है, सेकेंड 2 वाला बोल रहा है, ठीक। अबाउट 10 फॉर द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एनुअल सेल्स कुछ दिया हुआ है, उसका नंबर ऑफ फॉर्म्स इट मीन्स फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जो है वो मिडल वैल्यू को कंसिडर करेंगे, मिड वैल्यू को लेते हैं। अगर देखिए सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये तो वेरिएबल के टर्म्स पे रहता, x1 x2 x3 x4 x5 डॉट डॉट xn, इस तरह से दिया रहता है। तो हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग वेरिएबल के लिए ही कैलकुलेट करना जानते हैं। क्योंकि देखिए जो फार्मूला होता है मोमेंट का वो क्या होता है, यहाँ पे xi माइनस x बार होता है ना, और ये x बार वेरिएबल होता है। हम लोग सेंट्रल मोमेंट वेरिएबल के लिए देखें, कांस्टेंट के लिए देखें, बट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर देगा तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन दैट केस ये तो नहीं दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, मिडल वैल्यू। क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, मिडल वैल्यू लेंगे। किसका मिडल वैल्यू, जो हमें इंटरवल दिया है क्लास इंटरवल, उसका मिडल वैल्यू। तो जो मिड वैल्यू दे यहाँ पे है क्लास इंटरवल का, वो क्या क्या होगा, देखिए पहला वाला के लिए तो 0 to 20 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होता है इसका 10 हो जाएगा मिडल वैल्यू। सिमिलरली 20 + 50 डिवाइडेड बाई 2, देखिए 20 + 50 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 70/2 35, इसका मिडल वैल्यू 35, x2 35, x3 क्या हो गया सिमिलरली हमारा 75, x4 क्या हो गया 175 एंड x5 क्या हो गया हमारा 375। ये इसका मिडिल वैल्यू निकला, ठीक। तो ये सारे का मिडिल वैल्यू निकाल लिया। अब क्या निकल गया हमारा, अब तो x निकल गया हमारा। अब क्या है, अब तो सिंपल है एकदम, जैसे हम लोग पहला वाला क्वेश्चन बनाए थे सिमिलरली। और इसमें क्या बोल रहा है, देखिए द सेकेंड मोमेंट ऑफ एनुअल सेल्स ऑफ फॉर्म्स अबाउट 10 है r कितना है यहाँ पे, तो r किसके लिए निकालना है हमें, सेकेंड मोमेंट के लिए निकालना है, सेकेंड मोमेंट। तो ये सेकेंड मोमेंट r = 2, r हो गया हमारा 2। अब हम लोग जस्ट फार्मूला में पुट करना है, कुछ नहीं करना है, 1/n समेशन ऑफ 1 to n fi और xi माइनस x बार टू द पावर r, यही तो होता है फार्मूला। अब बस जनरल कुछ नहीं करना, बस फार्मूला में वैल्यू को पुट करते जाना। 1/N, यहाँ पे जो कैपिटल N है वो कितना दिया है 194, तो 1/194, और ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहला जो दिया है xi कितना दिया है हमारा, कितना निकला xi मतलब x1 कंसिडर करेंगे इसको, तो हो गया 10 माइनस जो x बार है ना, तो x बार क्या होगा हमारा मीन क्या निकला, वो मिडिल वाला जो था 10, और इस पूरे का r पावर r मतलब 2 दिया, तो स्क्वायर इंटू fi क्या दिया है इसके लिए फ्रीक्वेंसी 20, तो इंटू 20 प्लस सिमिलरली अब देखेंगे xi, तो वो क्या दिया है हमारा 35 और माइनस, और ये जो 10 हम लोग ले रहे हैं ये कांस्टेंट रहेगा, सब में सेम रहेगा। ये कौन सा वैल्यू है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना अबाउट 10 निकालने के लिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 35 माइनस 10 का स्क्वायर अगेन इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसके लिए क्या है, सेकेंड वाला के लिए फ्रीक्वेंसी है 50, तो रखेंगे 50 एंड सिमिलर। तो यहाँ पे हम लोग सारे वैल्यू को पुटअप कर लिए हैं, लिख लिए हैं। अब बस फर्दर कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। सो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वैल्यू 17168.17। सो दिस वाज द सेंट्रल मोमेंट, जो मोमेंट हम लोग कैलकुलेट किए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो ये था। तो मोमेंट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है। ये म्यू आर से डिनोट होता है, यही तो फॉर्मूला तो मेन है, बस ये याद रखना है, बाकी सब कुछ बन जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सेंट्रल मोमेंट तो देखिए जनरली अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कंसिडर यही करेंगे कि वो सेंट्रल मोमेंट है, उसी को कैलकुलेट करना है। और अगर दिया हुआ रहेगा तो ठीक है। और रॉ मोमेंट भी पूछता है कहीं कहीं, तो रॉ मोमेंट में क्या करेंगे, सबसे अच्छा ट्रिक वही है कि सेंट्रल मोमेंट के एक्स बार मतलब अर्थमेटिक मीन की जगह 0 पुट कर देंगे, वो हमारा रॉ मोमेंट हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेंट्रल एंड रॉ मोमेंट एंड मोमेंट। आई होप सो आपको मोमेंट अबाउट द ऑरिजिन, मोमेंट फॉर वेरिएबल, मोमेंट फॉर अ कांस्टेंट, मोमेंट फॉर एनी नंबर, दैट इज़ रॉ मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट, ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन भी कराई मैं, तो होप सो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड kindly support us, subscribe our channel electro4u.in, like the video and share it among your friends. Thank you. Meet you in the next video. Thank you all.